हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 17। अगर आपने पीछे का एपिसोड नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियामू और उसके डैड दोनों का एक इंटरव्यू सेशन था, जिसके लिए वो अपने डैड को रेडी होने में हेल्प करती है। उनका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। सियामू के पास फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए वो ये इवेंट करती है। होस्ट उनसे बेसिक क्वेश्चंस करती हैं, लाइक सियामू बचपन में कैसी थी, एजुकेशन रिलेटेड वगैरह वगैरह। मिस्टर सियाओ अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। मिस्टर सियाओ को सियामू के साथ वहाँ आना, उसकी हेल्प करना अच्छा लगता है। चैंग सियामू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस शो को हमें प्रमोट करना होगा बेटर रिस्पॉन्स के लिए। फ़िलहाल तुम्हारे इस सर्कल में कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, नहीं तो हमें प्रमोटिंग में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती। बाई मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि उनसे मिलने याओ मेंगुई आई है, बट आज वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि इतनी लेट नाइट। फिर वो उससे मिलने जाते हैं। वहाँ पर सियाओमू आई हुई थी। सियाओमू उन्हें देर रात परेशान करने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग आंसर करते हैं कि काफ़ी लेट हो गया है, बट ठीक है। सियामू उनसे कहती है तो तुम्हें हम दोनों के बारे में पहले से पता था, ये भी कि इस फिल्म में मैंने एक्टिंग की है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं मेंगुई को कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तुम दोनों काफ़ी डिफरेंट हो। सियामू कहती है कि मैंने तुम्हें आज बाहर इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। बात यह है कि मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद तुम्हें पता भी ना हो तब से, बट मेरी सिस्टर की वजह से मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अब तो तुम्हें हम दोनों के बारे में हर चीज़ पता है। सियामू मिस्टर सॉन्ग का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं सच में तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। फिर वो मिस्टर सॉन्ग के चिक पर एक किस कर लेती है। मिस्टर सॉन्ग उसे ऐसे ही देखते रहते हैं। देन सियामू उनसे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करते हैं। मिस्टर सॉन्ग कुछ आंसर नहीं करते। फिर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वो फिल्म देखने थिएटर आते हैं। सियामू पूछती है तो क्या ये हमारी डेट है। इस पर मिस्टर सॉन्ग हंसते हैं। वो लोग उसी मूवी को देखने आए होते हैं जिसमें मिस्टर सॉन्ग और सियामू ने साथ एक्टिंग किया था। सियामू पूछती है कि हम ये मूवी देखने क्यों आए हैं। मिस्टर सॉन्ग मूवी में सियामू की स्वीट, पोलाइट और इनोसेंट एक्टिंग की तारीफ़ें करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम चेंज हो गई हो, मूवी में जैसी थी वैसी नहीं हो, अब तो तुम काफ़ी एनोइंग एंड एग्रेसिव हो गई हो। इधर सियामू को ये सब सुनकर गुस्सा आते रहता है। वो कहती है तो मुझे मत देखो, मूवी में जो लड़की है उसी को देखो। मिस्टर सॉन्ग सब समझ रहे थे। वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं, जैसे कि वो उसे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हों। बाहर आकर मिस्टर सॉन्ग सियामू से कहते हैं कि एक्चुअली मैं लंबे टाइम से तुम्हारी कन्फेशन का वेट कर रहा था। जब हम कॉलेज में थे हमने साथ में ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तभी तो मैंने इस फिल्म को साइन की। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। इधर सियामू को ये सब सुनकर, जो कि रियल में सुनना चाहती थी, बट गुस्सा आता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई जब तक कि आज तुमने अपना लव मेरे सामने कन्फेस नहीं किया। सियामू को बुरा लगने लगता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके पास आकर स्माइल करते हुए उसका नाम लेते हैं, याओ मेंगुई। मतलब कि ये सियामू थी ही नहीं, ये तो मेंगुई थी जो सियामू के गेटअप में वहाँ आई थी। मेंगुई उन्हें शॉकिंग लुक देती है और पूछती है कि उन्हें कैसे पता लगा कि वो सियामू नहीं मेंगुई है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। फिल्म में बहुत बार ऐसा हुआ था जब मैंने सियामू का हाथ पकड़ा हो। उसका हाथ उतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि तुम्हारा। मेंगुई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि लगता है कुछ ज़्यादा ही केयरफुली तुमने नोटिस किया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम हो। देन मेंगुई उनसे पूछती है कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि मैं हूँ तो तुमने अब तक नाटक क्यों किया और अपना लव सियामू का नाम लेकर कन्फेस क्यों किया। मिस्टर सॉन्ग हंसते हुए आंसर करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारा गुस्से वाला ये लाल लाल फेस जो देखना था। देन वो मेंगुई से अपना लव कन्फेस करते हैं एंड फाइनली आफ्टर कन्फेशन दोनों किस करते हैं।
सुबह होता है, दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। इधर सियामू अपने स्ट्रगल में लगी रहती है। उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। एक दिन वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। उसके डैड जब उसे संभाल नहीं पाते तो वो चेनमो को कॉल करते हैं। सियामू को लेकर दोनों घर आते हैं। उसके डैड कीज का बहाना बनाकर वहाँ से चले आते हैं। सियामू को होश आता है तो वो उनके बारे में पूछती है। चेनमो बताता है कि वो गाड़ी में कीज भूल आए हैं तो उसे लेने गए हैं। देन सियामू कहती है कि मेरे पास की है। फिर वो एक की चेनमो को देती है और कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो तो इसे अपने पास रखना, जिससे तुम्हें जब मन हो तब मेरे घर में आ सकते हो। आगे दोनों घर के अंदर आते हैं। चेनमो जब उसे वहाँ छोड़कर जाने लगता है तो सियामू उसे बैक हग कर लेती है और पूछती है कि क्या वो उसे अभी भी पसंद करता है। चेनमो बोलता है कि हाँ। देन सियामू कहती है मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। एवरी डे जब अपनी आइज़ क्लोज करती हूँ और तब भी जब अपनी आइज़ ओपन करती हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती, ड्रिंक भी नहीं करना चाहती, ना ही अपने डैड को किसी शो में ले जाना चाहती हूँ, बट मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब सोशल मीडिया पर लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं। चेनमो उसे शांत करता है और कहता है कि टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सियामू उससे पूछती है कि क्या उसे कभी भी उससे मिलने का रिग्रेट हुआ। चेनमो आंसर करता है कि मुझे रिग्रेट है कि हमारी स्टार्टिंग मीटिंग एक झूठ के साथ शुरू हुई थी, बट सच ये है कि तुमसे मिलना मेरे लाइफ का सबसे लकीएस्ट मोमेंट है। सियामू कहती है कि मुझे लगता था तुम मुझे हेट करने लगे होगे। इस पर चेनमो कहता है कि मैं तुम्हें कभी हेट नहीं कर सकता, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। सुबह होता है, सियामू अपना फ़ोन चेक करती है। देखती है कि सोशल मीडिया पर लोग उसके डैड को ह्यूमन ट्रैफिकर बोल रहे थे, ट्रैफिकिंग का आरोप लगा रहे थे, एक ऐसा आदमी जो बच्चे चुराता हो। सियामू पूरा टेंशन में आ जाती है। वो अपने डैड को आवाज़ देती है बट वो घर पर नहीं थे। एक्चुअली उसके डैड बाहर वेजिटेबल्स लेने गए होते हैं। देन वो अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें घर आने को बोलती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात से सियामू बहुत परेशान थी। चैंग से कहती है कि ये सारा किया कराया ज़रूर मेरी सिस्टर का ही है, एक वही है जो मुझसे इतना हेट करती है, उसे क्या ज़रूरत थी फालतू का बकवास फैलाने की। चैंग कहते हैं कि टेंशन नहीं लो, 10-15 दिन में ये मामला खुद ही शांत हो जाएगा। आगे वो घर आती है, अपने डैड को आवाज़ देती है। तभी उसे एक लेटर दिखता है। वो लेटर उसके डैड का था। वो लिखे थे कि मुझे कुछ काम है जिसके लिए मैं होम टाउन जा रहा हूँ। आई नो कि तुम बिजी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं करा। तुम अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना। लेटर पढ़ने के बाद सियामू रोने रोने को हो जाती है। तभी वहाँ चेनमो आता है। सियामू उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आया, गेट तो लॉक था। चेनमो कहता है कि तुम्हें याद नहीं, लास्ट टाइम जब तुम ड्रंक थी तो तुम खुद ने मुझे की दी थी। जब सियामू को रियलाइज़ होता है तो वो मुंह बनाने लगती है। चेनमो बताता है कि वो यहाँ उसकी हेल्प करने आया है। एक्चुअली बात ये है कि सियामू को बचपन में ऑर्फनेज से कोई किडनैप कर लेता है। बाद में ये वहाँ से भाग जाती है तो रास्ते में मिस्टर सियाओ को मिल जाती है। देन वो उसे अपने घर लाते हैं और अपनी बेटी बना लेते हैं। और सोशल मीडिया पर लोग क्या बकवास कर रहे थे कि मिस्टर सियाओ एक बच्चा चोर है जो सियामू को किसी से चुरा कर अपने साथ रखे हैं। चेनमो कहता है कि वो उसकी और उसके डैड की इन सब में हेल्प करेगा। चेनमो उसे उसी ऑर्फनेज में ले जाता है जिसमें सियामो बचपन में थी। चेनमो वहाँ की ओनर से बात करता है, उन्हें सारा मैटर बताता है। लेडी ओनर उसकी हेल्प करने को नहीं मानती, लेकिन जब वो सियामो को देखती हैं, उससे मिलती हैं तो उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाती हैं। चेनमो सूट करता है। वो सारा मैटर बताती हैं कि सियामो जब छोटी सी थी तो यहाँ से खो गई थी। फिर वो मिस्टर सियाओ को मिली। बाद में उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो एक भले इंसान है, किसी ट्रैफिकिंग से रिलेट नहीं करते। सियामू अपनी मॉम गाँव से मिलकर बहुत खुश थी। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मॉम गाँव उसे एक कैंडी देती हैं और गुड लक विश करती हैं। इधर मेंगुई को देखते हैं, उसका एक सूट बाकी था। वो अपना सूट देती है बट वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसा सियामू ने किया था जब वो उसकी जगह पर थी। वो 2-3 टेक लेती है बट फिर भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। डायरेक्टर को थोड़ा शक टाइप कुछ तो होता है। वो उसे ऐसे ही देखती रहती हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसका आगे का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हमें इन दोनों कपल्स के बीच क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलेगा।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हो सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।